व्हाट्सअप गाइस, दिस इज फिट नेचुरली विद ओमकार। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं बात करने वाला हूँ हार्ट अटैक के बारे में। ओके, आपने अभी न्यूज़पेपर या फिर टीवी पे देखा होगा कि जिम में वर्कआउट करते वक्त ये ट्रेनर या फिर ये क्लाइंट वर्कआउट करते वक्त हार्ट अटैक से मर गया। ओके, सो ये टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। अभी जिम में हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं। ओके, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि लोगों के मन में एक डर पैदा हो गया कि जिम में जाने से हार्ट अटैक आ जाता है। कुछ केस में तो उनके फैमिली मेम्बर्स भी उनको जिम में जाने के लिए रोकते हैं। अभी ये चीज़ें क्यों हो रही है, हम लोग उसके बारे में बात करें, उसके रीजंस क्या है। ओके, हाँ, फर्स्ट रीज़न ये है कि हम हमारी इंटरनल हेल्थ के बारे में ध्यान नहीं देते। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे आर्टरीज में प्लान फॉर्मेशन की प्रोसेस चालू होती है या फिर वो बढ़ जाती है, जो कि रॉन्ग है। ओके, हमारा आर्टरीज का काम है हार्ट को ब्लड सप्लाई करना। ओके, जो हमारे आर्टरीज से ब्लड जाता है वो आपके हार्ट तक जाता है, जो उसके सप्लाई का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करता है। प्लान फॉर्मेशन होने के सिम्टम्स ये है कि आपके बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसका बढ़ जाना। ओके, या फिर आपके ब्लड वेसल्स है उसमें इन्फ्लामेशन होना। अभी इन्फ्लामेशन होने के रीजंस क्या है? सो इन्फ्लामेशन होने की रीज़न ये है कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आपका पुअर लाइफस्टाइल। ओके, या फिर ओवर स्ट्रेस आना, या फिर ओवर जंक फूड खाना। ओके, या फिर आप ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो उसके वजह से ये इन्फ्लामेशन बढ़ने लगता है। हम कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक कोई भी हो, वेट ट्रेनिंग हो या फिर कार्डियो एक्टिविटी हो, वो टाइम पे आपका जो हार्ट रेट है वो हाई हो जाता है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। वो जो प्लैग होता है जो आर्टरीज में बढ़ जाता है, ओके, उसके वजह से वो रेप्चर हो जाता है और उसके वजह से वो आर्टरीज में ब्लॉकेज तैयार हो जाते हैं। ओके, एक लेयर बनता है, उसके वजह से वो आर्टरीज ब्लॉक कर देता है। जब भी हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तभी हमारा जो बॉडी का ब्लड फ्लो लेवल होता है वो हमें प्रॉपर होना चाहिए। ओके, बट ये सब चीज़ के वजह से जब भी वो आर्टरीज में ब्लॉकेज तैयार हो जाते हैं, उसके वजह से वो ब्लड फ्लो हमारे हार्ट तक सप्लाई नहीं होता, तो उसके वजह से हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स आते हैं। गाइस, इसलिए आपको ईयरली आपका फुल बॉडी चेकअप करना ज़रूरी है। जिनको हाइपरटेंशन है या फिर जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनको फैमिली हिस्ट्री में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ओके, उनको तो कंपलसरी ईयरली 3 बार तो आपका बॉडी चेकअप करना ही चाहिए। गाइस, सेकेंड रीज़न हार्ट अटैक का ये है कि डू नॉट ओवर डू। आपने देखा होगा कि जिम में लोग आते हैं और एक्साइटमेंट में रिग्रेस वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल, ओके, कि कुछ लोग जिम में आते हैं, वार्म अप नहीं करते और डायरेक्ट हाई इंटेंस या फिर हाई वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जिम में आते हैं, कुछ वार्म नहीं होता बॉडी और डायरेक्ट ट्रेडमिल पे 10 के स्पीड में भागना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो ये जो रीजंस है, ओके, उसके वजह से भी आपके हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स है वो आने लगते हैं, बिकॉज आपका बॉडी मैच्योर ही नहीं होता। ओके, वो चीज़ में या फिर एडॉप्ट नहीं होता है और डायरेक्ट आप अपने हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो। अभी याद रखो कि जो चीज़ का प्रोसेस होता है वो प्रोसेस से ही आपको आगे जाना है। ओके, जब भी आप जिम में आओगे, ओके, तो आपको पहले वार्म अप से ही स्टार्ट करना है। जैसे आप वार्म अप स्टार्ट करते हो, फिर उसके बाद जो आप एक्टिविटी करने वाले हो उसको ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे वो एक्टिविटी पे आपकी इंटेंसिटी बढ़ानी है। उसके वजह से क्या होगा कि जो एक्टिविटी आप कर रहे हो आपके बॉडी के लिए एडॉप्ट हो जाएगी। थर्ड रीज़न है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आजकल के जो यंग जनरेशन है, ओके, जो थोड़े बॉडी बनाने के चक्कर में, ओके, एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रहे हैं। किसी फालतू लोगों की एडवाइस सुनकर वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं। ओके, तो स्टडी में ये पाया गया है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के वजह से हमारे आर्टरीज में ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, सो प्लस स्टेरॉइड के वजह से बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। गाइस, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कभी नहीं लेना आपके बॉडी के लिए, वो आपके फ्यूचर में इम्पैक्ट करेगा। तुरंत उसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा, पर श्योर आपको इन फ्यूचर आपको इसका साइड इफेक्ट ज़रूर आएगा। आप नेचुरली ही जाओ आपके प्रोसेस पे बॉडी बना की, नेचुरली आराम से बॉडी बन जाती है।
खाली वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाता है। सो उसके लिए आपको प्रॉपर हार्ड वर्क करना है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी रखनी है आपके वर्कआउट में और प्रॉपर न्यूट्रिशन रखना है। ओके, ये सब आप चीज़ करोगे तो आराम से आप अपने जो ड्रीम फिजिक है वो आप बना सकते हो। सो गाइस, और एक लास्ट पॉइंट है कि अगर आप जिम जाते हो तो पहले तो आपकी ट्रेनर की बात सुनो। ओके, खुद का दिमाग मत लगाओ, बिकॉज वो ट्रेनर सर्टिफाइड होता है, उसको वो फील्ड की नॉलेज है, एक्सरसाइज साइंस की नॉलेज है। तो वो भी जो भी सिखा रहा है या फिर जो भी एडवाइस दे रहा है, ओके, उसे आप फॉलो करो। ओके, ध्यान रखना, आप ट्रेनर से भी उसका सर्टिफिकेशन पूछो कि वो सर्टिफाइड है कि नहीं तो ऐसे कोई भी आपको सिखाएगा वो भी रॉन्ग है। ओके, सो सर्टिफाइड या फिर जो इसके पास प्रॉपर नॉलेज है उसके पास से ही प्रॉपर एडवाइस ले लो। गाइज, उम्मीद है आपको ये जो सब पॉइंट्स है वो क्लियर हुए होंगे। ओके, तो ये जो पॉइंट्स है उसको फॉलो करो। अभी डरो मत कि आप जिम जाने से आपको हार्ट अटैक आएगा। ये आप रीजंस को फॉलो करोगे तो ऑफकोर्स आपको कोई इंजरी नहीं होगी या फिर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा अबाउट हार्ट के रिलेटेड। सो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर fitness videos.